तो यहाँ देखिए 2a+n-1 इंटू टी है, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए, तो सीरियल 1 2 3 4 कितना जाएगा, 100 जाएगा बाय 2 इंटू ये पहले क्लास में पढ़े कि ये होता है, तो इंटू 1 प्लस n कितना हो गया, पूरा 100 हो गया, -1, और d कितना डिफरेंस है, 2 में 1 गया तो गुने 1 हो गया, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 50 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, प्लस 100 में 1 गया, 99 हो गया, गुने 1 हो गया, फिर हो गया 50 गुने 99 और 2 कितना हो गया, 99 के और 2 101, गुना कर दीजिए, हो गया 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, जीरो बैठा दो, हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इसको ऐसे निकालेंगे। इसी टाइप में यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पूछा 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों को योग क्या क्या ज्ञात करने बोला, कोमा है, 11 पदों का योग क्या होगा, ठीक है। तो 11 पदों यानी 1/15, 1/12, 1/10, इसको बताइए कि 11, इसी तरह 11 रहेगा, सबको जोड़ दो तो हम लोग पगला जाएंगे अगर इस तरह जोड़ेंगे। तो 1/15, पहले एक बार 12 को जोड़ लो, फिर इसको जोड़ो, 1/10 को जोड़ो, सबको इसी तरह चलते चलते जाओ और सबको भिन्न का जोड़ करो, तो वो कॉपी का पन्ना काम नहीं करेगा, पेंसिल नहीं काम करेगा, दिमाग भी काम नहीं करेगा, हैंग हो जाएगा। इसलिए इसको एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग निकालते हैं। ये बराबर कितना है, 1/15। डी बराबर क्या होगा, डी बराबर 1/12 माइनस 1/15 लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाता है। 15 और 12 का एलसीएम 60 होता है। अब यहाँ 1 हो गया, एकदम आसानी से भिन्न का जोड़ भी सीख लेंगे। 12 कितना बार टेबल में आएगा, 60, 12 25 60, 5 आ जाएगा, -1 हो जाएगा, इंटू 15 चौका 60, कितना हो जाएगा, 5 - 4 60 बराबर 5 में 4 1/16, यानी डी मेरा कितना निकला, 1/60 निकल गया, ठीक है। और जब डी मेरा निकल गया, अब हमको क्या करना है, इस फॉर्मूला में बैठा देना है। एन बराबर हमको कितना दिया है, इस फॉर्मूला में हम लोग फिर बैठा देते हैं, तो बैठाते हैं, तो S11 11वां पद का योग क्या करना है, तो 11/2, 2 ये 2 और ये का मान कितना है, 1/15 है, प्लस n कितना है, 11 - 1 है, डी कितना हो गया, इंटू 1/60 हो गया। अब इसको आगे बढ़ते हैं, 11/2, 2/15 प्लस 11 में 1 गया, कितना बचा, 10/60, 0 0 कट गया, 11/2, 15 और 6 किस टेबल में आएगा, किस एलसीएम का आएगा, 30 में आएगा, ठीक है। 2 और 15 दूनी 30, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 25 30, 5 एकम 5, ठीक है। तो हो जाएगा 11/2 गुने 5 और 4, 5 4 9 हो जाएगा, बटे 30, क्या आंसर आएगा, 11 9 99/30 दूनी 60, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कटने का है क्या, कट सकता है, इसको काट देंगे तो 33 दिया 99 और 20 दिया 60, ये आंसर हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग ऐसे भी कुछ संख्या आएंगे, कुछ प्रश्न ऐसे आएगा, जैसे आ जाएगा 15 के 6 गुंजों का योग, 6 गुंजों का योग क्या होगा, ठीक है। 15 के 6 गुंजों का योग, 15 के 6, 15 जो है, यानी 15 के सॉल्यूशन करेंगे, 15 हो गया, फिर गुणज इसको लिखना है, 15 एकम 15 हो गया, एकदम शॉर्ट में, 15 दूनी 30 हो गया, फिर 15 तिया 45 हो गया, 60 हो गया, इसी तरह से 6 के जगह 12 गुंज अगर गुणज दे दिया, या 40 गुंजों का योग बताइए, बताइए कितना बड़ा हो जाएगा 40 गुणज का योग। अब बताओ कि 40 गुणज का योग हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये बराबर कितना हो गया, 15 हो गया, डी बराबर कितना हो गया, 30 में 15 जाएगा, 15 ही होगा, एन बराबर कितना हो गया, 40 हो गया, तो हमको एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला यूज कीजिए, एन के जगह कितना बैठा देंगे, 40 बैठा दो, 2 बैठा दो, 2 इंटू ए का मान कितना है, 15 है,
प्लस n का मान कितना है 14 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 15। ठीक है, तो इसको काट दो, कितना होगा 20, 15 दूनी 30, 40 में 39 गुने 15, 20, 30 और 15 जोड़ दो, 15 9 35, 135, 135 का 5 बाकी 13, 45, 45 प्लस 55 और 3 58, कितना हो जाएगा 585। अब इसको 20 मल्टीप्लाई कर दो, इसको जोड़ देते हैं तो 5 8 3 11 1 बाकी 1 615 हो गया, 615 हो गया। इसको गुना कर देते हैं, 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1 2 तुम 2 1 3 6 दूनी 12 1 0, इतना आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, इसको हम आसानी के साथ सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें आता था, हम देखते हैं बुक में कहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिए। चालीस धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य, भी हम लोग बनाए। ठीक है, इस संबंध हाँ, एपी के एन पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है। एपी के एन पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है। एन पदों का क्या पद है ये पता नहीं है, एन पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर हो, तो इसका प्रथम पद और एनवा पद ज्ञात कीजिए। इसका प्रथम पद मीन्स S1 बोलो या A बोलो, ठीक है, तथा S2 एवं एनवा पद ज्ञात कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले दिया हुआ n पदों का योग दे दिया, क्वेश्चन में दिया है n पदों का योग, यानी पदों का योग दे दिया, Sn बराबर दे दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो क्या बोला पहला S1 ज्ञात कीजिए, S1 तो n के जगह 1 रख दो, सिंपल सी, इंटू 4, यहाँ n यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो S1 कितना आ जाएगा 4 एकम 4 और 1, तो S1 बराबर 4 में गया 3, ये आंसर हो गया। ठीक है, S2 ज्ञात कीजिए, अब n बराबर 2 रख देते हैं, तो S2 कितना हो जाएगा, S2 हो जाएगा S2 नहीं दिख रहा होगा, S2 रख देते हैं, n बराबर 2 रख देते हैं, तो S2 बराबर 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो S2 बराबर 4 दूनी 8 2 दूनी 4, S2 बराबर 8 में 4 गया 4, ये दूसरा पद का योग हो गया। लेकिन खाली दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद क्या होता है S2 माइनस S1, तो S2 कितना मेरा निकला है 4 निकला है, और S1 कितना निकला है 3 निकला है, तो दूसरा पद कितना हो गया, यानी ये2 मेरा 4 में 3 गया 1 हो गया, ये1 बराबर 3 हो गया। अब हमको क्या मिल गया, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एनवा पद ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एनवा पद ज्ञात कीजिए। एनवा पद के मतलब हो गया, हमको पता नहीं लेकिन एनवा पद यानी आखिरी पद क्या था, एनवा पद an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब पहला पद मेरा कितना है, a बराबर 3 है, a1 बराबर a2 बराबर कितना 1 है, तो d बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 3, यानी d बराबर -2। ठीक है, बैठा देते हैं एनवा पद, a का मान कितना है 3 है, n हमको मालूम नहीं है, और d का मान कितना है इंटू 2 है, तो an बराबर 3 प्लस 2n माइनस 2, an बराबर 3 में तो गया 1 प्लस 2n, यानी an बराबर 2n प्लस 1। क्वेश्चन कुछ हम गलत दिख रहे हैं क्या, दूसरा पद
टी बराबर दूसरा पद -2, डी बराबर -2, एनवा पद गलती कर दिए ए प्लस एन माइनस टी, ओ -2 था। सोच रहे आंसर मेरा लगने लगा ये आंसर मेरा नहीं है ये, तो माइनस माइनस +2, 3 2 5, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी रहेगा एक वो पूछेगा। ठीक है, तो आराम से हम इसको निकाल सकते हैं। और इसमें कोई खास क्वेश्चन आएगा नहीं, सब वो सब दिया रहेगा तो बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगा? अगर कोई एपी में यदि क्वेश्चन दिया रहे कि ए इक्वल टू, किसी एपी में अगर दिया रहे ए इक्वल टू 7 और ये 13 इक्वल टू 35, ठीक है, तो डी बराबर क्या होगा और एस 13 बराबर क्या होगा। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में बहुत चीज हाइड किया गया है, छुपा दिया गया है। ये 7 ये पहला पद दिया हुआ है, ये 13 बराबर 35 दिया, ये 13 मीन्स क्या दिया हुआ है, ये एन दिया हुआ है, तो ये एन बराबर 35 दिया हुआ है, तो एन के जगह कितना दिया 11, तो यहाँ हमको साफ मिल गया कि एन बराबर 11 है और ये बराबर कितना है 7 है, तो ये 13 को हम क्या लिख सकते हैं, ये प्लस 12d लिख सकते हो बराबर 35, ये का मान रख दो 12d बराबर 35, 3 नंबर उठाना आसान चीज है ये, 12d बराबर 35 +7 है, इधर आएगा -7 हो जाएगा, तो d बराबर कितना हो जाएगा 15 बच जाएगा। गलती कुछ नहीं कर दी, a + 12d, ठीक है, तो 12 7 चौक 28 3 चौक 12, डिफरेंस कितना निकल गया 7/3। चलो देखते हैं क्या होता है आगे। डी बराबर मेरा एक आंसर यही हो गया, एक आंसर ये हो गया मेरा डी बराबर निकल गया। अब S13 निकालना है, S13 यानी n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। अब बताइए इससे भी निकालें, इससे क्यों इतना खेल हम लोग करने जाएंगे, क्योंकि आखिरी पद मेरा दिया हुआ है, ये n बराबर दिया हुआ आखिरी पद, S13 निकालने बोला है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस ये n से, तो Sn यानी S13 हमको निकालना है, n का मान कितना हो गया 13 हो गया बटे 2 हो गया, ये का मान कितना है, ये मेरा 7 है और ये n आखिरी पद कितना है 35 है। हल कर दो 13/2 और ये गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा 42, 21 हो गया, यानी 13 इंटू 21 गुना कर देंगे, 13 एकम 13 के 3 बाकी में 1 26 का 1 27 273 आंसर। तो इस टाइप से हम लोग इसको बना देंगे। तो ये SN हो गया और ये n हो गया, दोनों इसको देखिए इतना ही के अंदर में आ जाएगा, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन है ही नहीं जो हमको देने वाला है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, लिखे थे, लिख लो। 0 और 50 के बीच में विषम संख्या, 0 और 50, अगर कुछ नोट करना है तो वीडियो को रोक करके नोट कीजिए, जल्दबाजी में हम लोग देखते हैं। 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग, तो इसको कैसे बनाएंगे, 0 और 50 के बीच में, तो 1 से 50 के बीच में गिनती कितना हो गया, 1 से शुरुआत करना स्टार्ट, तो टोटल कुल 50 संख्या हो गया, कुल 50 हो गया, लेकिन विषम संख्या कितना होगा, विषम संख्या, तो विषम संख्या हो जाएगा n बराबर 50/2, यानी एक के बाद एक छूटा है, तो n बराबर 25 हो गया, n बराबर 25 हो गया। 1 2 3 हम लोग गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से चल रहे हैं, 50 तक गए थे, तो n बराबर 25, तो ये बराबर कितना हो गया 1 हो गया, d बराबर कितना हो गया 2 - 1, यानी d बराबर 1 हो गया, और अंतिम पद विषम संख्या का बात हो रहा है ना, मिस्टेक विषम संख्या का बात हो रहा था। a बराबर प्रथम पद विषम संख्या है, फिर विषम संख्या कौन हो गया, 1 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया,
7 हो गया, तो हो जाएगा d इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी d इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर उधर से हम देखेंगे तो अंतिम पद कितना है, क्या ज्ञात करना, कुल 50 संख्या का योग ज्ञात करना, एसएन ज्ञात करना है। तो हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, पहला ये d बराबर इक्वल टू इतना निकल गया, ये निकल गया, n निकल गया, और एसएन, अब एसएन का फॉर्मूला से यूज करके बना दो, एसएन बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो ये एसएन कितना है, कुल पद n बराबर 25 है, 25/2 कर दो, 2 गुने a का मान 1 है, प्लस 25 माइनस 1 और d का मान 2 है, तो कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा 2 प्लस 24 गुने 2, तो 25/2 दिख नहीं रहा वीडियो, 25/2 S25 निकाल रहे हैं, बराबर गलती कहीं हो रहा है क्या, 24 2 प्लस 48, तो हो जाएगा 25/2 गुने 50, 25, 600, 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625, 625 ऐसा कोई आगे 625, और ऐसा कोई क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन बन जाएगा, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, n पदों का योग क्वेश्चन है, इस टाइप का हम दे रहे हैं, n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, तो S1 बराबर क्या होगा, S2 बराबर क्या होगा, S3 बराबर क्या होगा, A1 बराबर क्या होगा, A1 तो यही S1 ही हो जाएगा, इसका है सो n पदों का योग, nवां पद क्या होगा, आखिरी nवां पद क्या होगा, और A4 क्या होगा, और ये 15 क्या होगा। ये होमवर्क है, इसके बाद थोड़ा सा तो इसमें आप लोग ये इसमें इधर नहीं कट गया वीडियो, तो इसमें A4 क्या होगा ये भी निकालना है, A5 क्या होगा ये निकालना है, और ये 15, इस क्वेश्चन को करके देखना है। ठीक है, थैंक यू।